ओम सभी को नमस्ते। आइए एक विचार करते हैं और आज हम विचार करेंगे ब्रह्मचर्य के विषय पर, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ही उत्तम होता है, तो ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य ही करें। किंतु यहाँ पर नौजवान एक अपनी समस्या बताते हैं। नौजवान कहते हैं कि जब भी हम कोई सुंदर रूप देखते हैं तो उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, इससे कैसे बचें? तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, चिंतन करेंगे कि सुंदर रूप देखने के बाद भी मन में विकार उत्पन्न न हो, उससे हम बच जाएं। और इसका मैंने एक ही उपाय लगता है, उसी पर आओ चर्चा करते हैं। जैसे जब भी कोई सुंदर रूप आपको दिखाई दे तो प्रतिदिन आप शरीर का यथार्थ चिंतन करें। जब आप प्रतिदिन यथार्थ रूप में शरीर का चिंतन करेंगे तो आपको कभी भी शरीर सुंदर दिखाई नहीं देंगे और आप आकर्षित भी नहीं हो पाएंगे। जैसे कितना ही सुंदर लड़का हो, कितनी ही सुंदर लड़की हो, सभी के शरीरों में 9 छिद्र होते हैं और 9 के 9 छिद्रों में से गंदगी निकलती है। आप देखेंगे कान के 2 छिद्र होते हैं, कानों से गंदगी निकलती है। आँख के 2 छिद्र होते हैं, आँखों से गंदगी निकलती है। नासिका के 2 छिद्र होते हैं, नासिका से गंदगी निकलती है। मुख से गंदगी निकलती है और जहाँ से हम मल मूत्र का त्याग करते हैं वहाँ से गंदगी निकलती है। तो आप विचार करें, जिस शरीर से रोजाना प्रतिदिन इतनी गंदगी निकलती है तो वह शरीर सुंदर कैसे है? सुंदर उसी वस्तु को कहते हैं जो वास्तव में सुंदर है, जिसमें गंदगी नहीं है। जैसे आप कोई फल खाते हैं, हम कहते भी हैं कि फल बहुत सुंदर है, मीठा है। क्यों कहते हैं? फल में गंदगी नहीं है, उसमें बदबू नहीं है। अगर उसमें गंदगी है फल में और अगर उसमें बदबू है तो हम उसका सेवन नहीं करेंगे। आओ एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे इस गिलास में जल है और जब तक इस जल में गंदगी नहीं है तभी तक हम इसको सुंदर मानते हैं, इस जल को। किंतु अगर इसमें गंदगी है तो हम इसको सुंदर नहीं मानेंगे, इस जल को। तो जब शरीर में इतनी गंदगी है तो हम शरीर को कैसे कहें कि शरीर सुंदर है? जब आप इस रूप में, यथार्थ रूप में शरीरों का चिंतन करेंगे और प्रत्यक्ष रूप में हम प्रतिदिन इन गंदगियों को देखते भी हैं, तो इस रूप में जब हम चिंतन करेंगे, इस रूप में हम शरीर को देखेंगे सत्य रूप में, तो हमें चाहे कितना ही सुंदर शरीर हो, वे कभी भी आकर्षित नहीं कर पाएगा। तो मैं नौजवान बहन और भाइयों से निवेदन करता हूँ कि शरीर का यथार्थ चिंतन करें, जैसा यह शरीर है। काम वासना के वशीभूत होकर हम इसका चिंतन ना करें। अगर हम काम वासना के वशीभूत होकर चिंतन करेंगे तो शरीर हमें अपनी ओर आकर्षित करेगा, और जब हम काम वासना के वशीभूत नहीं होकर चिंतन करेंगे, यथार्थ रूप में शरीर का चिंतन करेंगे, तो अवश्य ही हम ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे। तो मेरा निवेदन सब बहन और भाइयों से, यथार्थ रूप में चिंतन करें और अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा करें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम।